Assalamu alaikum for class. Open your books, the science factor workbook. Today you will open your workbook, the science factor, the unit number 1, the human body. स्टूडेंट्स, हमारा टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर्स हमने नोट कर लिए थे नोटबुक पर. आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कबुक. क्वेश्चन नंबर 1 है इधर. लेबल द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, राइट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट. जी, यहाँ पर ब्रेन की डायग्राम बनी हुई है. ठीक है, हमने इसको लेबल करना है और उसके अलावा हमने हर पार्ट के फंक्शन को लिखना है यहाँ नीचे. ठीक है, और ये बात याद रखें फॉर क्लास, कि आप लोग वर्कबुक का जो भी काम है वो आप लेड पेंसिल से करेंगे. ठीक है, लेड पेंसिल से. ओके, फर्स्ट वी हैव अ लुक ऑन पॉइंट ए. यस, ये ए वाला है आपका पार्ट. ये हमने क्या पढ़ा था? फ्रंटल लूप. क्या पढ़ा था? फ्रंटल लूप. कम टू नंबर बी, पैरिटल लूप. पैरिटल लूप. नंबर सी, सेरिब्रम. सेरिब्रम. डी इज टेम्पोरल लूप. टेम्पोरल लूप. ई, occipital loop. Occipital loop. F, cerebellum. Cerebellum. G, this one is brain stem. Brain stem. Okay, like this you will have to label your diagram with lead pencil. Okay, now come to this one. अब हमने हर पार्ट की जो है ना, अब नंबर ए पे क्या था? फ्रंटल लूप था. नंबर बी पे पैरिटल लूप. सी पर सेरिब्रम था. डी पर टेम्पोरल लूप था. ई पर ऑक्सीपिटल लूप. एफ सेरिबेलम. और लास्ट वन जी, ब्रेन स्टेम. हमने इनका अब फंक्शन लिखना है कि हर जो पार्ट है ब्रेन का वो क्या फंक्शन प्ले करता है. ठीक है, यस, ये मैंने यहाँ नोटबुक पर नोट किया. आप लोग यहाँ से देखकर अपनी इस वर्कबुक पर लिखेंगे लेड पेंसिल से. ठीक हो गया. ओके, फर्स्ट था ए, हमारा था फ्रंटल लूप. फ्रंटल लूप का आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक पर यहाँ पर. ठीक है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर आप जो है फ्रंटल लूप का लिखेंगे. ठीक हो गया. It controls reasoning, planning, emotions and problem solving. It controls reasoning, planning, emotions and problem solving. Now नंबर बी. अब नीचे जहाँ पर बी लिखा हुआ इस तरीके से आप उसके आगे लाइन में ये लिखेंगे लेड पेंसिल से. नंबर बी पर था हमारा पैरिटल लूप. It controls movement, recognition and some senses. It controls movement, recognition and some senses. नंबर सी पर था हमारा cerebrum. It is the largest part of brain. It is the largest part of brain. नंबर डी पर हम आएंगे temporal loop. It controls memory, speech and processes. Processes. Processes what we hear. Now come to number E. E पर हमारा कौन सा पार्ट आ जाता है? ऑक्सीपिटल लूप. ठीक हो गया. It processes what we see. It processes what we see. F पर आ जाता है cerebellum. Cerebellum. It controls balance and movement. It controls balance and movement. Number G, brainstem. It links the brain to the rest of body. It links the brain to the rest of body. इसी तरीके से आपने अपनी वर्कबुक पर ये लेड पेंसिल से नोट कर लेना. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल. क्रॉसवर्ड पजल आपने सॉल्व करना है. यहाँ पर नीचे आपको अक्रॉस मतलब लेफ़्ट टू राइट, डाउन अप टू डाउन. ठीक है, यहाँ पर आपको क्लूज दिए गए हैं, आपने उनको फॉलो करके ऊपर पजल को फिल कर लेना है. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. ओके जी, नंबर 1 है अक्रॉस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस इज़ अनदर नेम फॉर विंड पाइप. विंड पाइप को हम और किस नाम से बुलाते हैं? क्या नाम है विंड पाइप का? ट्रैकिया. हमने पढ़ा था ट्रैकिया, विंड पाइप और ट्रैकिया. तो आप जहाँ पर नंबर 1 लिखा है वहाँ पर आप ट्रैकिया के स्पेल कर लिख देंगे TRACHEA. ट्रैकिया.
नाउ कम टू नंबर 2, दिस गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स। जी, ये गैस लंग्स के थ्रू जो है हमारी बॉडी से रिलीज कर दी जाती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। है CARBONDIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड। कम टू नंबर 3, रिलैक्स्ड मसल्स आर। रिलैक्स, जब मसल्स रिलैक्स करते हैं तो क्या हो जाते हैं? लॉन्गर। उनकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। LONGER, लॉन्गर। नंबर 4, दिस प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। जी, ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब केज। नंबर 4, RIBCAGE, रिब केज। नंबर 5, दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जी, अभी आपने रिसेंट पढ़ा है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है? सेरिब्रम। नंबर 5, सेरिब्रम, CEREBRUM, सेरिब्रम। नंबर 6, ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट ब्लैंक। जी, लेफ्ट, जब ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से किस में पंप किया जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। नंबर 6 इज देयर, VENTRICLE, वेंट्रिकल। नंबर 7, दिस ऑर्गन इज डिवाइडेड इंटू 4 चैम्बर्स। आपके कौन से बॉडी ऑर्गन्स के 4 चैम्बर्स हैं? हार्ट के। नंबर 7, HEART, हार्ट। नंबर 8, अनदर नेम फॉर इंटेस्टाइन्स। यस, हमने इंटेस्टाइन्स के बारे के लिए और कौन सा वर्ड यूज़ किया था? बाउल्स, बाउल्स। नंबर 8, BOWELS, बाउल्स। हेयर इज नंबर 9, कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स आर ब्लैंक। कॉन्ट्रैक्ट जब मसल्स करते हैं तो क्या हो जाती हैं ये? नंबर 9 है शॉर्टर। मसल जब आपके कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? शॉर्टर हो जाते हैं। SHORTER, शॉर्टर। नंबर 10, योर लंग्स डैश व्हेन यू ब्रीथ इन। लंग्स हमारे जब हम सांस लेते हैं तो क्या हो जाते हैं? लंग्स हमारे। नंबर 10, नंबर एक्सपैंड। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, वो एक्सपैंड, यानी उनका साइज बढ़ जाता है। एक्सपैंड, EXPAND, एक्सपैंड। नंबर 11, दीज ऑर्गन्स आर पोजिशन्ड अराउंड द हार्ट। जी, हार्ट के अराउंड कौन से हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं? लंग्स, LUNGS, लंग्स। ये है नंबर 11 का आंसर। 12 है, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड मूवमेंट। यस, सेरिबेलम, सेरिबेलम। नंबर 12 है ये, CEREBELLUM, सेरिबेलम। नंबर 13, दिस ऑर्गन इज पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा? ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। लास्ट, नंबर 14, द डैश इंटेस्टाइन इज द लॉन्गर ऑफ द 2। नंबर 14 का आंसर है स्मॉल, SMALL, स्मॉल। क्लियर? ये आपने पजल लेड पेंसिल से सॉल्व कर लेना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। यस, सर्कल द करेक्ट आंसर। MCQs हैं और आपने याद रखना है, आपने सर्कल करने करेक्ट आंसर को, टिक नहीं करना। जो ऊपर स्टेटमेंट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कंट्रोल्ड बाय द। जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सा है हमारा ब्रेन का ऑर्गन? फ्रंटल लूब। इन सर्कल दिस। नंबर 2, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द, डेफिनेटली इट्स सेरिब्रम। हाउ मैनी टाइम्स डज द हार्ट बीट इन अ मिनट। 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है? 70 टाइम्स। What happens when the atria contract in the heart? जी, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे दिल में, जो हैं एट्रिया, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? ब्लड विद ऑक्सीजन इज पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जी, एट्रियम क्या करते हैं? जब लेफ्ट एट्रियम होता है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश किया जाता है। अब जो बाकी ऑप्शन जो हमने रॉन्ग किया उसमें क्या था? ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज पम्प्ड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। नो, ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज पम्प्ड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। गलत है ये भी। ब्लड विद ऑक्सीजन इज पम्प्ड, यानी तीनों गलत थी और हमने एक जो है वो करेक्ट की है।
नंबर 5, द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, यस रिब केज से हमारे लंग्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्रीथ इन, जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन आप अंदर लेके जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन, ऑक्सीजन इज टेकन इन. द इंटेस्टाइन्स हेल्प टू, किस चीज़ में हेल्प करती हैं, ब्रेक, जो हम फूड खाते हैं उनकी तोड़ फोड़, ब्रेकिंग डाउन में हेल्प करती हैं, ब्रेक डाउन फूड. द इंटेस्टाइन्स आर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ मसल, हार्ट है जी. व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे बिकम शॉर्टर. ओके, कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 1. Below are anagrams of some body parts. Try and work out what they are. All these body parts are named in Unit 1 of your student book. An anagram contains the same letters as the original words but in a different order. जी एनाग्राम्स कहते हैं, ये भी सेम मतलब इनका भी मीनिंगफुल ये वर्ड्स होते हैं, ठीक है. बस इनमें हमारे यानी एक और जो वर्ड है उनमें से लेटर्स को आगे पीछे करने से एक नया वर्ड हमारे पास आता है. और ये सारे आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं जो हमने यूनिट 1 में पढ़े हैं. फर्स्ट है BAIRN. अब हम इसको करेक्ट ऑर्डर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रेन. अर्थ नीचे लिखा हुआ है अर्थ, इसको हम करेक्ट करेंगे तो हार्ट बन जाएगा. टेनिसाइट इंटेस्टाइन्स. सिंक स्किन. वन टग टंग. क्रम्बलील सेरिबेलम. बॉलनेट रूफ फ्रंटल लूब. क्लेवर्नेट वेंट्रिकल. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर वर्कबुक. Last question. Okay, now note your diary. Unit number 1, the human body. Workbook page number 4, MCQs to learn. आप ये MCQs जो है वो याद करेंगे, लर्न करेंगे. Is it clear students? Unit 1 page 4 from workbook, MCQs to learn. Okay students, take care and Allah Hafiz.